दोस्तों, भारत के प्राचीन किलों के बारे में तो हम रोज़ सुनते आए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे किले की जो भारत का अंतिम किला है, जिसको जवान किला भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे नया किला है। यहाँ पर किसी भी राजा का राज तिलक नहीं हुआ। दोस्तों, हमें भारत के अंतिम किले को जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दोस्तों, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बसी एक रियासत है जिसका नाम है जैसलमेर। दोस्तों, जैसलमेर का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने वीर योद्धाओं की तस्वीर घूमने लगती है। बहुत से महान योद्धाओं ने पावन धरा को सजोने में अपना जीवन खपा दिया। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद बड़ी संख्या में चंद्रवंशी यादव जैसलमेर की धरा पर आए। इन्हीं चंद्रवंशी यादवों के मुखिया सरदार थे रावल जैसल। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जैसलमेर एक रियासत कैसे बनी, तो हम आपको बता दें 1155 ईस्वी में राजपूतों के सरदार रावल जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की। रावल जैसल चंद्रवंशी यादवों की भाटी शाखा में आते हैं। आपकी जानकारी में हम बता दें कि रावल जैसल के वंशजों ने यहाँ भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक अपना राज किया। इसी वंश का यह राज 770 वर्षों तक चला। रावल सिंह के बाद उनकी रियासत का कार्यभार उसके वंशजों के हाथ आता गया और सिलसिला चलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर राजाओं ने जैसलमेर की रियासत को पाने के लिए कई बार हमले भी किए। जैसलमेर के वीर योद्धाओं ने दुश्मनों को धूल चटा दी। अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर राजाओं को अपने मुंह की खानी पड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 26 जून 1914 को रावल जैसल के वंशज महारावल जवाहर सिंह का शासन आया। जवाहर सिंह का शासन बहुत खुशहाल था। इस समय जैसलमेर में बहुत से अभूतपूर्व बदलाव आए। यहाँ स्कूलों एवं पुस्तकालयों का निर्माण हुआ। महारावल जवाहर सिंह एक बुद्धिमान शासक थे। जवाहर सिंह के 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम कुमार गिरधर सिंह और छोटे बेटे का नाम महाराजा हुकम सिंह था। दोस्तों, महाराज जवाहर सिंह के दोनों पुत्र बहुत बुद्धिमान और खुशहाल शासक थे। जवाहर सिंह के बड़े बेटे गिरधर सिंह ने 1929 को अपने पिता के जन्म दिवस पर एक किले की नींव रखी, जो जैसलमेर से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर था। यह जैसलमेर का एक सूबा था, जिसका नाम था श्री मोहनगढ़। यह किला जवाहर सिंह ने अपने बड़े पुत्र महाराज गिरधर सिंह को गद्दी पर बैठाने के लिए बनाया था। दोस्तों, इस किले का निर्माण अपने जोरों शोरों पर चल ही रहा था और वहीं दूसरी ओर भारत में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के आंदोलन भी तेज हो रहे थे। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया और जैसा कि सब ने अखंड भारत का सपना देखा, इसी के तहत सभी रियासतों का विलय भारत के निर्माण में होने लगा, जिसमें जैसलमेर रियासत भी शामिल है। इसी के बीच मोहम्मद अली जिन्ना भी पाकिस्तान में अपनी रियासतें मिलाने का काम कर रहे थे। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने महाराज जवाहर सिंह को बहुत से प्रलोभन भी दिए, लेकिन महाराज जवाहर सिंह ने उनके सारे प्रलोभनों को ठुकरा दिया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, महाराज जवाहर सिंह एक बुद्धिमान एवं कुशल शासक थे। महाराज जवाहर सिंह ने अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए अखंड भारत के गणराज्य में मिलने का न्योता स्वीकार किया और इधर जवाहर सिंह ने महाराज गिरधर सिंह के लिए जो किला बनवाया ही था कि जैसलमेर का विलय भारत के गणराज्य में हो गया, जिस कारण इस किले में किसी भी राजा का राज तिलक नहीं हो पाया और आज इतिहास के पन्नों में यह देश का सबसे नया किला बन गया। श्री मोहनगढ़ के इस किले को जवान किला भी कहते हैं। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें।